वो बच्चा जिसे फिरौन बड़े होते ही मार देना चाहता था, आखिर वही बच्चा फिरौन के महल में कैसे पला बढ़ा। तो फिरौन के जुल्म से बचाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने बच्चे को संदूक में डालकर बच्चे को दरिया के हवाले कर दिया और अपनी बेटी से फरमाया कि वो देखती रहे कि ये संदूक कहाँ जाता है। तो संदूक दरिया में बहता और उनकी बेटी संदूक का पीछा करती। तो संदूक दरिया में बहते बहते एक बगीचे के किनारे ठहरा और वो बगीचा फिरौन का था और फिरौन की बीवी अक्सर इस बगीचे में टहलने आया करती थी। तो जब वो वहाँ पर आई तो उन्हें बगीचे के किनारे एक संदूक दिखा। तो जब खादिम उसे कहकर इस संदूक को खुला गया तो उसमें से एक निहायत ही खूबसूरत और मुस्कुराता हुआ बच्चा निकला और फिरौन के घर में कोई वारिस नहीं था। फिरौन की बीवी इस बच्चे को देखकर खुश हो गई और उन्हें इस बच्चे से मोहब्बत हो गई और फौरन इस बच्चे को महल में ले गई और फिरौन से कहा कि आज मुझे बगीचे के किनारे बहता हुआ मासूम और खूबसूरत बच्चा मिला है और मैं इसे ले आई। ये सुनकर फिरौन घबराने लगा कि कहीं ये बच्चा तो नहीं जो मेरी सल्तनत को हलाक करने का सबब बनेगा। तो फिरौन की बीवी ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो बच्चा तो बनी इजराइल में पैदा होगा और ये बच्चा ना जाने कहाँ से बहता हुआ आया है। और फिर फिरौन की बीवी ने कहा कि ये बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो, शायद ये हमारे लिए फायदेमंद हो, या तो हम इसे बेटा ही बना लेते हैं। ये सुनकर फिरौन मान गया। दज्जाल को क्यों लोहे की जंजीरों से बांध कर रखा गया है? सही हदीस से पता चलता है आज से 1550 साल पहले तमीम दारी नामक एक ईसाई व्यक्ति अपने साथियों को लेकर जहाज से समुद्र की यात्रा करते हैं। अचानक समुद्र में भयानक तूफान आ जाता है और वे रास्ता भटक जाते हैं और वे एक अज्ञात रहस्यमयी द्वीप पर पहुंच जाते हैं। तमीम दारी और उनके साथी जब उस द्वीप पर उतरते हैं तो देखते हैं एक जानवर जैसी अजीब शक्ल का प्राणी जिसका पूरा शरीर काले बालों से ढका हुआ था। वह प्राणी कहता है, मैं हूँ यहाँ का जासूस। वह प्राणी तमीम दारी और उनके साथियों से कहता है, तुम लोग उधर उस गुफा जैसी जगह पर जाओ, वहाँ एक व्यक्ति तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तमीम दारी और उनके साथी वहाँ जाकर देखते हैं कि एक विशालकाय व्यक्ति जिसके हाथ पांव लोहे की जंजीरों से बंधे हुए हैं। तमीम दारी और उनके साथी उस व्यक्ति को देखकर डर जाते हैं। तब वह विशालकाय व्यक्ति उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता है। वह कहता है, तिब्रिया का स्थान अर्थात फिलिस्तीन के एक इलाके में खजूर के पेड़ों पर क्या अब भी खजूर लगते हैं? ताबरिया झील में क्या अब भी पानी है? जुहूर क्षेत्र के कुएं से क्या अब भी पानी निकलता है? और आखिरी सवाल, मुझे नबी मोहम्मद के बारे में बताओ, क्या वे तुम्हारे बीच आ चुके हैं? क्या वे मक्का से मदीना हिजरत कर चुके हैं? तब तमीम दारी उसके सभी सवालों के जवाब देते हैं। इसके बाद वह विशालकाय व्यक्ति कहता है, तुम्हारा फर्ज है कि नबी मोहम्मद को मानो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। इसके बाद वह अपना परिचय देता है, मैं हूँ दज्जाल। जब मुझे यहाँ से निकलने की अनुमति मिलेगी मैं पूरी धरती का 40 दिनों में भ्रमण करूंगा, लेकिन मक्का और मदीना में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। और यह पूरी घटना तमीम दारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर सुनाते हैं और फिर वे ईसाई धर्म से इस्लाम धर्म अपना लेते हैं। अर्थात इस हदीस से यह पता चलता है कि दज्जाल धरती पर मौजूद है और दज्जाल को एक द्वीप में बांध कर रखा गया है।